और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी भाजपा के मिशन 24 की, जिसने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि भाजपा की नजर सपा के यादव वोट पर है, जिसमें सेंध लगाने के लिए भाजपा सुखराम सिंह यादव को हथियार बनाने की तैयारी में है। क्योंकि 25 जुलाई को हरमोहन यादव की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पीएम मोदी के आने की चर्चा है, लेकिन जानकारी से 24 की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। दरअसल भाजपा ने घोसी यादव वोट को साधने का प्लान बनाया है, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 75% है। के लिए भाजपा की हुंकार, यादव वोट में सेंधमारी का प्लान तैयार। अखिलेश की टेंशन हाई, 25 जुलाई को भाजपा करेगी चढ़ाई। यूपी में जीत का परचम लहराने के बाद भाजपा की नजर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव पर है, क्योंकि 24 की जंग जीतने के लिए भाजपा ने 80 सीट जीतने का लक्ष्य तैयार किया है। और अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने बसपा के दलित वोट में सेंधमारी की, कांग्रेस के ब्राह्मण वोट को अपने पाले में मिलाया, ठीक उसी तरह अब भाजपा 24 की जंग से पहले सुखराम यादव के जरिए यूपी के यादवों को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। क्योंकि चर्चा है कि सुखराम परिवार का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है और अब भाजपा इसी का फायदा उठाते हुए बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी में है। क्योंकि सुखराम यादव ने पीएम मोदी को 25 जुलाई को हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि में आने का न्योता दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि संभावना ये भी है कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के चलते पीएम मोदी वर्चुअल संबोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा संदेश होगा। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की थी आज से लगभग 2 माह पहले, और वहाँ पर हम लोग अनुरोध किया था कि हमारे पिताजी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, हम चाहेंगे कि उनके निर्माण दिवस के दिन 25 तारीख को आप वहाँ आमंत्रित हम आपको करें और आप भी हमें चौधरी साहब के बारे में जानें। माननीय मोदी जी ने, मैंने ज़्यादा महसूस किया है, उस बात को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो व्यूह रचना की है, उसमें अब समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की भी उसकी तैयारी है। 25 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उसके जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज यादव समाज के बीच देगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरमोहन सिंह के परिवार का कद कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए 6 दशक पीछे लौटना होगा। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने जब 60 के दशक में पहला चुनाव लड़ा था, तो यादव महासभा के जरिए रामगोपाल यादव ने उनकी काफी मदद की थी। रामगोपाल हरमोहन सिंह यादव के भाई थे। इस चुनाव से दोनों परिवारों के रिश्ते मजबूत हो गए। लेकिन रामगोपाल के निधन के बाद हरमोहन सिंह ने यादव महासभा के संचालन का जिम्मा संभाला, तो अंतिम समय तक वो इसे बखूबी चलाते रहे। इधर मुलायम सिंह यादव अक्सर कानपुर के मेहरबान सिंह के पुरवा में हरमोहन सिंह से मिलने पहुंचते। 2012 में चौधरी हरमोहन सिंह के निधन के बाद भी रिश्ता चला। 2016 में सुखराम समाजवादी पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन भाजपा के बढ़ते असर के बीच निष्ठाएं बदलने लगी। बीते साल सुखराम के बेटे मोहित भाजपा में चले गए और अब सुखराम यादव के जाने की भी चर्चा जोरों पर है। दरअसल भाजपा यादव वोट बैंक में सेंध पूरी रणनीति के साथ लगाने जा रही, और इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में 75% यादव घोसी और 25% कमरिया यादव हैं। हरमोहन सिंह का परिवार 75% वाले घोसी परिवार से आता है, जबकि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव 25% वाले कमरिया यादव हैं। घोसी वर्ग के लोगों को टीस है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन्हें हक नहीं मिला जो कमरिया यादवों को मिला। हाल ही में भाजपा नेता शिव प्रसाद यादव ने घोसी यादव समाज की पंचायत कर अलग पार्टी बनाने का आह्वान किया था और घोसी यादवों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा था। हमारे घोसी यादव समाज को सैफई वालों ने बहुत बद से बदतर कर दिया है, उनकी हालतें बहुत खराब कर दी हैं, हमको इंसाफ नहीं दिया है, हमारे उभरते हुए लोगों के मर्डर करवाए गए हैं, हमारे सभी नेता खत्म कर दिए गए हैं, हमारी राजनीति को बर्बाद कर दिया गया है और पूरे यादव समाज की राजनीति को केवल सैफई परिवार में इकट्ठा कर लिया गया है।
लेकिन जानकारों की माने तो भाजपा का प्लान घोसी यादव वोट बैंक से कहीं आगे का है, क्योंकि हाल फिलहाल में कई यादव नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, फिरोजाबाद में मुलायम के समधी हरिओम यादव। इसके साथ ही भाजपा ने कई यादव नेताओं को आगे भी बढ़ाया, जैसे आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव को हथियार बनाकर सपा का सबसे मजबूत किला जीत लिया, जबकि शिवपाल सिंह यादव से भाजपा की नजदीकी की चर्चा लगातार होती है। ऐसे में अगर भाजपा अपने प्लान में कामयाब हो गई तो सपा बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यादव सपा के लिए उस ऑक्सीजन की तरह हैं जो थोड़े भी इधर उधर हुए तो 24 की राह मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 2024 के लिए भाजपा की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझ लिया है। अब आपको बताते हैं कि यूपी की राजनीति में यादव वोट बैंक कितना अहम है और क्यों पार्टियों की नजर इस पर है। देखिए, कुल विधायक हैं 26 और सपा के 24 हैं, जबकि भाजपा के 2 हैं। विधान परिषद की बात करते हैं, कुल एमएलसी यहाँ पर 6 हैं और सपा के 3 हैं और 3 भाजपा के हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, लोकसभा में यादव कितने हैं वो भी जानिए। देखिए, कुल सांसद है 3 और एक समाजवादी पार्टी, एक भाजपा और एक बसपा का यहाँ पर सांसद है। इसके बाद आगे बढ़िए और बात कीजिए। देखिए, राज्यसभा में कुल यादव कितने हैं वो भी आप समझिए। कुल 3 सांसद हैं, एक सपा का है और 2 भाजपा का है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यूपी में यादव समाज ने किसे कितना फीसदी वोट दिया है अभी तक के जो चुनाव हुए। 2017 से शुरुआत कर लेते हैं। 2017 में 10% भाजपा को यादवों ने वोट किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 23% यादवों ने वोट किया और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% यादव वोट बैंक भाजपा के पाले में आया। और समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए। देखिए, 68% 2017 में यादवों ने वोट किया और 60% 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी को चुना। और इसके बाद 63% 2022 के चुनाव में सपा को वोट मिला यादव वोट बैंक का। और इसके बाद बसपा की बात कर लीजिए। देखिए, 2% वोट मिला 2017 विधानसभा के चुनाव में और 2019 में सपा बसपा एक साथ थे, आप जानते हैं। और उसके बाद देखिए 2022 में भी 2% वोट जिसका तस रहा बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए। देखिए, 2017 में 14% वोट किया समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस को यादव वोट बैंक जो आया है कांग्रेस के पाले में, और 5% हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। और 2022 जो ताजा वोट हुआ है, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें सिर्फ 1% वोट यादव का मिला है कांग्रेस पार्टी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।